वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों क्या हाल चाल है आप सभी के। जैसे भी यार मैंने आपको कल बताया था कि इस गाड़ी में जो थी कल सर्विस के लिए हमने दी थी, तो ये एक्चुअल चल चुकी है 30,604 किलोमीटर। तो मुझे लग रहा था कि 30,400 किलोमीटर चली है, पर एक्चुअल में 30,600 के आसपास ये चल चुकी है। तो भाई लोग उसने कल हमें बताया कि इसका जो बिल आएगा 9,500 के आसपास। उसने एक रफली आइडिया दिया था कि इतना आपका बिल आएगा। उस टाइम पीरियड पे हमने इसको बताया नहीं था कि भैया हमारे पास एएमसी है। फिर जब कल डैडी लेने गए गाड़ी, ठीक है ना, तो उसने जो बिल बना रखा था वो समथिंग ऐसी था, 9,000 प्लस का था। फिर इसको बताया कि भाई हमने तो एएमसी ले रखी है। अब जब एएमसी ले रखी है, जब उसने देखा कि हाँ जी इनकी तो एएमसी है, वो 3 साल 5 साल की में प्लस है, तो उसमें क्या है ना कि जितनी भी सर्विसेज होंगी और उसमें अगर कोई पार्ट डलेगा किसी से रिलेटेड, ठीक है, सर्विसेज का वारंटी अलग हो गई। बैटरी की वारंटी एक अलग है, वो लाइफ टाइम वारंटी है। लेकिन अगर इसमें कोई पार्ट डलता है जो रिपेयर नहीं हो सकता, ठीक है, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट डलता है। अगर कोई पुराना पार्ट इसमें जो रिपेयर वाला है, तो कल उन्होंने जो 9,500 समथिंग जो बता रहे थे, उसका बिल अब फिर इन्होंने करा 1,325 रुपये। 1,325 रुपये में क्या था मैं आपको बता देता हूँ। 1,325 रुपये में ये हुआ कि इसमें कुछ नए पार्ट्स डले। एक्चुअल में अभी क्या है, ये ईवी कार्स जो है ना, ये धीरे धीरे इसमें नए नए अपडेट्स आ रहे हैं। कुछ कंपनी को लगता है कि भैया कुछ चीज़ कमी हो गई, ठीक है, या कुछ नया अपडेट आया है या कुछ नया पार्ट डलेगा, तो वो क्या करते हैं कि अपने सिस्टम में डाल देते हैं। जिस गाड़ियों में जो वो चलती रहती है उसमें अपडेट आ जाता है कि हाँ भैया टिक होता रहता है कि इनकी गाड़ी में ये सिस्टम डल चुका है। इस गाड़ी का जब सर्विस के टाइम पीरियड आया तो इस गाड़ी पे ये था कि भैया इसमें ये वाला पार्ट नहीं डाला। तो मैं तो गया नहीं था, तो मुझे नहीं पता कि कौन सा पार्ट डला है इसमें, तो फादर ही बता रहे थे वैसे तो उन्होंने इसमें 1-2 आइटम्स इसमें ऐड ऑन करे हैं जो कंपलसरी था कंपनी की तरफ से कि आपको वो डलवाना ही पड़ेगा। उसकी जो टोटल कॉस्ट थी वो थी 1,325 रुपये की। तो वो यार वर्थ है, वो तो समझ में आता है कि ठीक है भाई 1,325 रुपये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। पर आप ये देखो ना यार, बेस्ट पार्ट 30,000 किलोमीटर पर, ठीक है ना। मैंने एएमसी ली, नो डाउट वो एएमसी भी चार्जेबल ही होती है, कोई फ्री तो मैं तो आती नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी हमें जो टोटल कॉस्ट पड़ी 1,325 रुपये की, और अगर वो पार्ट नहीं डलता तो हो सकता था कि शायद 0 में ही इसकी सर्विस हो जाती। तो बेस्ट पार्ट तो यार मुझे यही लगता है इस सब चीज़ों में, ये मतलब इसमें ईवी गाड़ीज़ में, कि आपकी एक तो रनिंग कॉस्ट 0 है, दूसरा सर्विस कॉस्ट ना के बराबर है। रनिंग कॉस्ट 0 इन द सेंस की है वो पड़ती है अगर मैं बाहर कहीं पे भी अपना जाता हूँ और वहाँ पे बाहर चार्ज करता हूँ स्टैटिक के या टाटा से, तो वो पड़ती है 2 रुपये पर किलोमीटर। एज कम्पेयर टू अगर मैं कोई आइस कार लेकर जाऊंगा तो वो पड़ेगी 7 रुपये अप्रॉक्स, ठीक है। तो उसकी कंपेरिजन में देखा जाए तो यार बहुत मेरे उसमें पैसे बच रहे हैं। ज़्यादातर मैं इसे घर से चार्ज करता हूँ तो वो भी मुझे कोई ऐसा इशू नहीं आता। तो मेरे लिए तो यार मुझे ईवी बेस्ट लगती है भाई। और नेक्स्ट कार भी मैंने जैसे आप लोगों को बता रहा है ये रखा है कि मैं ईवी लूँगा, तो उस बारे में फिर कभी बात करते हैं। ओके बाय।